बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में अदालती, सियासी, आइनी और कानूनी मामलात बड़ी तेज़ी के साथ अनफोल्ड हो रहे हैं। तीन चार इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स जो मुस्तकबिल के सियासी सिनेरियो को मुकम्मल तौर पर वाज़े करती हैं। इमरान खान पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? खसूसी अदालत के अंदर साइफर केस की समाअत का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की दरखास्त जमानत का मामला, प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत, और फिर जनाब एक्सपेक्टेड कोर कमांडर मीटिंग इसी हफ्ते, और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और दो सहाफ़ियों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त और उनकी तलबियां बड़ा ही अहम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसके मुतल्लिक मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज इस केस को, इस मामले को ख़त्म करने का कहा था, लेकिन फिर उन्होंने समाअत क्यों मुलतवी कर दी? कल 11:30 बजे तक क्यों कर दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके? इमरान खान के मुतल्लिक दो तीन अहम तरीन चीज़ें, जेल में जो हालात हैं, जो मामलात हैं, हमारी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित हुई, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि इमरान खान के मुतल्लिक वाज़े कर दिया उन्होंने खुद भी कि उन्हें एक पिंजरे जैसे सेल के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया है? अता तारड़ का जो बयान है वो वाज़े करता है तमाम तर सूरत हाल। अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान टूट रहे हैं। क्या मुराद है इससे? यानी कम से कम उन्होंने बकौल हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक के इस बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया, एतराफ़ है कि दरअसल वो इमरान खान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बारहा हम आपको ये बात कह चुके कि बाहर जाने के लिए, इमरान खान को सियासत छोड़ने के लिए, और एसाबी लड़ाई, इमरान खान एसाब की जंग का मास्टर, फ़हीम अख्तर साहब ने भी यही लिखा, और उन्होंने कहा कि इमरान खान पहले कह चुके हैं कि डट के खड़ा हूं मैं, आपने घबराना नहीं है। इस मामले के ऊपर भी आगे चलकर रोशनी डालते हैं। समाअत, प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट दौरान समाअत, 90 रोज में इंतखाबात के केस का भी तज़किरा हुआ, और बकौल हमारे दोस्त अदील सरफराज के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी से कहा कि आपने तो इस कानून के खिलाफ दरखास्त तक दायर नहीं की, आबिद जुबैरी ने जवाब दिया जो दरखास्त 90 दिनों में इंतखाबात वाली दायर कर रखी है उसको तो आप लगा नहीं रहे। जिस पर चीफ जस्टिस बोले कि वो इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आप मौजूदा केस ख़त्म नहीं होने दे रहे। इससे क्या मतलब है आगे चलकर ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि आइन और कानून का मामला है, सादा कानून साजी और आइन में तरमीम का मामला है। 11 सितंबर को अपने ट्विटर हैंडल से हम एक आर्टिकल के जरिए आपको यह बात बता चुके हैं कि रूल्स, आइन और कानून में क्या फ़र्क है, और आज जस्टिस आयशा मलिक ने भी अहम तरीन मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सादा कानून साजी से कैसे आइन में तरमीम हो सकती है। एक मौका पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी यह कहना पड़ा कि सादा कानून साजी सादा अक्सियत से, जबकि आइन में तरमीम 2/3 अक्सियत से होती है। मामलात किस तरफ को जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो 8 जजेस और उनके नाम आपके सामने रखना जरूरी है जिन्होंने स्टे दिया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया था। यह 8 रुकनी बेंच है। 13 अप्रैल को चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में और समाअत का तहरीरी फैसला भी उन्होंने जारी किया था, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी। रेंजर्स की बड़ी तादाद भी तैनात की गई थी, पुलिस और एफसी अंदर बाहर दोनों जगह थी, और उस वक्त भी दरखास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सिद्दीकी थे। आज क्या हुआ? और मैंने एक सवाल भी उठाया कि हमारे काबिल एहतराम ना नए पाकिस्तान के ना पुराने पाकिस्तान के, बल्कि हमारे पाकिस्तान के हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक तरफ तो ये बात करते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम कर दिए जाएं या ख़त्म कर दिए जाएं मुख्तलिफ मामलात पर, और दूसरी तरफ ये हालत है कि उन पर यह एतराज़ उठाया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान साथी जो उनके बरादर जजेस हैं और जो वकला, उनको भी जो है वो सुनने के हवाले से उनका जो टेम्परामेंट है वो कुछ इस तरह का आइडियल नहीं, एक किस्म की मार्शल लॉ की सूरत हाल बन जाती है। तो बड़ा हैरान कौन है ये, इसके ऊपर भी आगे चलकर हम रोशनी डालते हैं, क्योंकि 8 जजेस टफ टाइम देने जा रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। कौन है 7 और 8 जजेस इस अहम तरीन मामले पर आमने सामने हैं, जब इसी हफ्ते कोर कमांडर जो है वो कॉन्फ्रेंस भी, कोर कमांडर मीटिंग भी अहम तरीन होने जा रही है, क्योंकि मामलात का ताल्लुक कौमी असम्बली की बहाली के बाद सियासी बहरान के साथ है। वफाकी हुकूमत किसी तौर पर इलेक्शन कराने के हवाले से भी आमादा नहीं है। फिर ये तमाम तर मामलात उस वक्त आमादा नहीं थी जब ये चल रहे थे, और इसके अंदर जिन
क्योंकि कहा यह गया था कि चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद नहीं, और वकील ने कहा था कि सदर मंजूरी दें या ना दें, ये तो कानून बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मंजूर का बिल को कलअदम करार दे सकती है। यह भी राय आई थी कि चीफ जस्टिस का दफ्तर दो सीनियर जजेस के साथ कैसे शेयर किया जा सकता है, क्योंकि अब यह भी एतराज किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की एक टाइम लाइन आगे को बन रही है उसमें दो जजेस ऐसे मौजूद रहेंगे 3 के सेट्स के अंदर जो कि पीडीएम के मुवक्किफ के साथ खड़े हुए थे। तो बड़ा देखभाल कर काजी फायज ईसा साहब ने फरमाया कि हमें नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। तो नीयत का यह भी एक सवाल किया जा सकता है कि पीडीएम की नीयत का उन्हें कैसे अंदाजा हो गया, क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि एक मौके पर हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन ये खबरें भी आई कि जनाब कहा गया जुबैरी साहब को कि क्या आप पीटीआई के वकील हैं, तो उन्होंने कहा जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट बार का वकील हूं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अगर उनकी जानिब से यह सवाल कर लिया जाता कि क्या आप पीडीएम के जज हैं तो कितना खतरनाक हो सकता था। कम हम इस किस्म की कोई तौहीन अदालत नहीं करना चाहते, लेकिन लोग जो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो जनाब आप तक पहुंचाया जाना अज हद जरूरी है। काजी फायज ईसा की सरबराही में वो कौन से दीगर 6 जजेस हैं जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ इस मौके के ऊपर खड़े हुए नजर नहीं आए थे? जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह। काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह काफ़ी हद तक अपना माइंड अप्लाई कर चुके हैं, अपना माइंड दे चुके हैं, और जो है वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब भी किसी हद तक अपना माइंड दे चुके हैं। इस ग्रुप के अंदर जस्टिस जैया आफरीदी भी हैं, अमीनुद्दीन खान भी हैं, जमाल खान मंदोखेल भी हैं, सरदार तारिक मसूद जो रिटायर होने जा रहे हैं। यानी काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में ये 7 बरादर जजेस हैं जो कि उस बेंच के अंदर शामिल नहीं थे जिस 8 रुकनी बेंच ने इस मतनाज़ा कानून के ऊपर अमल दरामद रोका था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में। अब वो खुद तो नहीं है, पीछे रह जाते हैं 7 जजेस, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। वाज़े तौर पर अपना माइंड वो दे चुके हैं, नजर आ रहा है कि वो इस मामले के ऊपर क्या राय रखते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस अत्तर रिजवी हैं, हसन अत्तर रिजवी, और जस्टिस शाहिद वहीद हैं। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ 7 जजेस एक मामले के ऊपर अपना माइंड दे चुके हैं कि उन्होंने इस पर अमल दरामद रोका था। और जस्टिस मुसरत हलाली जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट हुई, अब उनका नंबर है 15वां, यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जाने के बाद वो 15वीं जज हैं। यानी ये 7 तो अपना माइंड अप्लाई कर चुके माजी में। जस्टिस मुसरत हलाली साहब के ऊपर नजरें हैं, और देखा होगा आपने कि उनके खिलाफ किस तरह से नून लीगी सोशल मीडिया सेल की जानिब से एक कंपेन भी शुरू कर दी गई थी, जो कि इससे पहले माजी में हमेशा से होता रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने फरमाया कि पार्लियामेंट को कहते हैं नंबर गेम पूरी हो, लेकिन फर्द वाहिद आईनी तरमीम करे तो ठीक है। अब एक सवाल पैदा होता है, बड़ी हैरानगी होती है बाज़ दफ़ा इन मामलात के ऊपर कि मार्शल लॉ लगाने वाले एक डिक्टेटर का पार्लियामेंट के साथ कैसे आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। डेफिनेटली मार्शल लॉ लगाने वाला गलत करता है, और अगर वो कानून साजी होती है तो वो भी गलत होती है। और उसमें माजी में आपके काजी फायज ईसा साहब के जो साबका बासिस हैं, मैं उनको जिक्र कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब का, इफ्तिखार चौधरी साहब, दीगर लोग भी, वो पहले अपना एक रवैया अपना दे चुके, अपना माइंड मुशर्रफ साहब के दौर में फिर उन्होंने उसके ऊपर यू टर्न भी लिया, फिर चेंज हो गया। खैर इंसान वक्त के साथ सीखता है। तो अदलिया का क्या किरदार रहा जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ आते रहे? आपके सीनियर जज साहबान वेलकम करते रहे चीज़ों को, तो ये आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। आपके भी मेमो वाला जो मामला था उसके ऊपर कुछ सवालात हैं, क्योंकि उस फैसले से बज़ाहिर ये तासुर पैदा हुआ था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत कमज़ोर हुई, फिर बाद में गिलानी साहब को अपने ओहदे से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में हटा भी दिया गया था। तो जनाब ये मामला के फ़र्द वाहिद करे तो ठीक है। किसने कहा ठीक है? कुछ नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा, पाकिस्तानी अवाम ने नहीं कहा। अगर किसी जज ने कहा तो बाद में फिर उनके ऊपर सवाल होना चाहिए। और फिर कहते हैं जी नंबर गेम पूरी हो, पर तो पार्लियामेंट को तो डेफिनेटली नंबर गेम पूरी करनी है। एक तरफ तो यह कहा जाए कि इमरान खान की जब हुकूमत हो इस पार्लियामेंट के अंदर तो ऐसा तासुर बनाया जाए आप और आपके ब्रदर जजेस की जानिब से भी, और पाकिस्तानी मीडिया जंग ग्रुप की जानिब से भी, जो इस वक्त खड़ा हुआ है साथ इन मामले के ऊपर आपके साथ, वो सो मोटो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के नुमाइंदे जो इफ्तिखार चौधरी साहब पार्लियामेंट की हर चीज को उठाकर बाहर फेंका करते थे, उनके साथ भी खड़े थे। और आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के किसी बात के ऊपर एतराज भी नहीं किया जा सकता, और आपके साथ भी खड़े हैं। क्योंकि सवाल यह पैदा होता है कि दोनों सूरतों में नून लीग को फायदा था। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई। और अब जब पार्लियामेंट बाद में पीडीएम ने उसी पार्लियामेंट से हुकूमत बना ली, जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद
साइफर के मामले के बाद, जिसको आपको देखना चाहिए, जिस पर इमरान खान के खिलाफ गैर कानूनी और गैर आईनी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो फिर यह कहा जाता है कि जनाब पार्लियामेंट को कहा जाता है कि नंबर गेम पूरी करे। भाई पार्लियामेंट क्या शहबाज शरीफ की सरबराही में काम करने वाली ठीक है, और इमरान खान साहब की सरबराही में काम करने वाली जो है उसको वोट गलत पड़े थे? तो जनाब इस किस्म की चीजों से पाकिस्तानी अवाम के सामने जो तासुर जा रहा है, उस तासुर के ऊपर जरा गौर कर लीजिए। तो जनाब पार्लियामेंट ने नंबर गेम तो पूरी करनी है, देखना है कि कानून कैसे बनता है, रूल्स कैसे बनते हैं, आइन में तब्दीली कैसे आती है। रूल्स इदारा खुद बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने रूल्स तय करेगी, और कानून के अंदर अगर कोई तरमीम होती है, कोई नई कानून साजी आती है, तो वो सादा अक्सर से होगी, लेकिन आइन में तरमीम 2/3 से होगी। और ये मामला आइनी है, और इलेक्शन का मामला भी आइनी था, जिसके ऊपर इलेक्शन नहीं करवाए गए। किस तरह से पार्लियामेंट वो सारे डिसीजन जो है वो लेती रही, तो आपको ये भी देखना चाहिए। इसी जानिब आबद जुबैरी साहब ने भी इशारा किया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने का जो मामला है वो तो वहीं पड़ा हुआ है, जिस पर इन्होंने कहा कि इस केस की वजह से पड़ा हुआ। खैर देखते हैं इस केस के फैसला आने के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो फैसला था 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का, उस पर यह जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है ये कैसे अमल दरामद कराती है। और फिर मैं कंडक्ट की बात कर लूं, कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं कि जनाब ये बात कर दी, और फिर कहते हैं जनाब देखिए जज साहबान के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पहली लाइव कार्रवाई थी ना प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल के हवाले से, मैंने रिपोर्ट नहीं किया, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। अगर आप मेरा तमस्खुर उड़ाएंगे तो मैं दलाइल नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली लाइव समाअत का अहवाल, और इसमें बाकायदा तौर पर जनाब ये जब समाअत थी बंदयाल साहब के हुक्म इम्तना पर, तो ये क्या हुआ था मामला, किसको ये कहा गया था, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और उससे पहले जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, उनका भी जो वकला के साथ रवैया हुआ करता था, या समाअत के दौरान जिस किस्म से वो अथॉरिटेटिव हुआ करते थे, काजी फैज़ ईसा साहब के मुतल्लिक भी उनके ब्रादर जजेस के अंदर बिल्कुल ये तासुर पाया जाता है, नज़र आता है। उनके चोरों के ऊपर लिखा हुआ लाइव ट्रांसमिशन पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। वकला से फिर वो जो जैसे गुफ्तगू फरमाते हैं, वो सारा मामला जो है वो सामने है, या हम अपनी तरफ से कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, अब अगर हम लेकर चलें जनाब 9 मई के मामलात की तरफ, तो वहाँ खबर आती है जनाब कि हंगामा आरई केसेस के तमाम मुलजमान का ट्रायल जेल में करने का फैसला कर लिया गया है, और पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जनाब सेंट्रल जेल में होगा। क्यों, मकसद क्या है, ताकि लोगों को चीज़ें ना पता चलें, खुलकर तमाम तर चीज़ें बाहर ना आएँ। इमरान खान पहले ही इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ओपन कोर्ट के अंदर होना चाहिए, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के सामने होना चाहिए, खुलकर चीज़ें आएँ। साइफर केस में इमरान खान शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अब 17 अक्टूबर की तारीख आई है जनाब के फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद की जाएगी। नकूल फराम कर दी गई हैं, लेकिन इतलात के मुताबिक इमरान खान ने चालान के ऊपर जो है वो दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। इन कैमरा समात है, ये भी कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। पूरी दुनिया के कानून के अंदर जिसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। यहाँ पर भी यकीनी तौर पर अदलिया जो है, आला अदलिया, उसको इन मामलात को देखना चाहिए। इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं। इमरान खान के वकील ने कह दिया वाज़े, सलमान सफदर ने, कि इमरान खान ने अपने साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक पर उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा मैं कोई खुसूसी रायत नहीं मांग रहा, जैसे आम कैदी दीगर आपने रखे हुए हैं, मुझे भी उन आम कैदियों जैसी उसी तरह से मुझे ट्रीट किया जाए। आप मुजरमों और दहशतगर्दों की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्या चीज़ साबित हुई है? इल्ज़ाम है ना, क्या मैं मुजरिम बन गया? क्या खुदा न खास्ता मैं दहशतगर्द हूँ? और फिर इमरान खान ने बताया कि जिस किस्म के सेल में उन्हें रखा गया, पिंजरा नुमा सेल है, छोटा, वहाँ ना लेट सकते हैं, ना प्रॉपर इबादत की जा सकती है, ना चहलकदमी कर सकते हैं। फिर ये खबरें आई कि जनाब उन्होंने विज़िट किया सेल का, अबुल असनाद साहब जो जज हैं, और उन्होंने कहा जनाब ये दीवार जो है वो ये सेल की तोड़ी जाए, 60-70 फुट आगे ले जाई जाए, ताकि इमरान खान जो है वो चहलकदमी कर सकें। तो ये कुछ बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है जनाब, जिसके ऊपर जो है वो अमल दरामद होना चाहिए। कुछ चीज़ें रह गई, उन पर ऊपर बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान के बयान के ऊपर जो उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को, ऐसी उन्होंने बात की ना कि फ़लस्तीनियों को इसराइलियों के हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इंसानी हकूक़ का। तो पता चल रहा है कि किसने किसको यहूदी एजेंट कहा था और कौन कहाँ से बोल रहा है। मरियम साहबा ने कहा कि शेर वहीं खड़ा है, और शेर कहाँ खड़ा है भाई? शेर तो हर दफ़ा भाग गया। किस शेर की? हाँ, अगर इमरान खान की बात कर रही है तो वाकई हकीकी शेर तो वही है, वो वहीं खड़ा है। वो बात वाकई आपकी दुरुस्त है, वो खड़ा हुआ है, वो डटा हुआ है। मनाने की कोशिशें हो रही हैं, नहीं मान रहा, कोई डील नहीं कर रहा कि करें, चलाएं मामलात को। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो थोड़ी जल्दी में थे कि आज ही फैसला करेंगे, मामला अब चला गया है कल तक, और ये मैंने जजेस के नाम आपके सामने रखे हैं, 7 और 8। बज़ाहिर इनका माइंड जो है वो सामने आ चुका है। फिर साइफर मामले के ऊपर 17 अक्टूबर की तारीख सामने आई। दूसरी तरफ सलमान सफदर ने कहा कि बिल्कुल इमरान खान ने कहा है आम शहरियों की तरह मुझे रखा जाए, कोई खुसूसी सहूलत नहीं, लेकिन शिकवा उन्होंने ज़रूर किया, जिसके ऊपर ये खबरें हैं कि जज साहब ने कहा कि दीवार तोड़कर जो है उसको बड़ा किया जाए।
अच्छा, फिर कहा जाता है, वो जहाँ से मैंने मामला शुरू किया था जी, कि अच्छी नीयत से अगर पार्लियामेंट कानून साजी करे तो उसको देखा जाए। नीयत का फैसला, बहरहाल नीयतों के हाल अल्लाह ताला जानता है। और फिर मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस, जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज़ हमीद को भी नोटिस जारी हुए। एक शहरी की जानिब से दायर दरखास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। साबिक आर्मी चीफ फैज़ हमीद, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI फैज़ हमीद साहब को, कि उनके मुबैना इंटरव्यूज़ या मुबैना बातचीत या शाहिद मेतला साहब का एक कोई उनके आर्टिकल्स या जावेद चौधरी साहब का कालम क्या मकासद है, वाकई बात हुई नहीं हुई, ये चीज़ें पाकिस्तानी कौम और के सामने आनी चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑलरेडी ये मौक़िफ़ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।